क्वेश्चन बैंक के इस सीरीज में आज हम लोगों का 5वां दिन। पहला प्रश्न है, वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, वेद समाज, ये वेद समाज की जो स्थापना किया है ना, इसका स्थापना किया है श्री धरलू नायडू ने। किसने स्थापना किया? श्री धरलू नायडू। ठीक। और इसकी स्थापना दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है, क्योंकि ये उत्तर भारत के केशव चंद्र के सेन की प्रेरणा से, जो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से दक्षिण भारत में इन्होंने क्या किया था? वेद समाज की स्थापना की। तो याद रखिएगा, इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं धरलू नायडू। ठीक। और इसकी स्थापना दक्षिण भारत में 1864 ईस्वी में चेन्नई में हुई। बिल्कुल सही है। और वेद समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि विधवाओं की स्थिति ठीक करने के लिए पुनर्विवाह करवाना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह को रोकना, जाति प्रथा को खत्म करना, ये सारी चीज़ें वेद समाज में सम्मिलित थी। तो इसका मतलब वेद समाज के बारे में ये कथन भी सही है। 1864 ईस्वी में मद्रास में इसकी स्थापना हुई। दूसरा, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य था, ये कथन भी सही है। तो कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों। चलिए अगले सवाल की ओर है कि महात्मा गांधी ने कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? मतलब महात्मा गांधी को कहा, गांधी जी महिलाओं को भी शामिल कीजिए इस आंदोलन में। तो ये है कमला देवी जी। क्या नाम है? कमला देवी चट्टोपाध्याय के यानी अनुग्रह पर जो है महात्मा गांधी तैयार हो गए कि ठीक है, महिलाएं भी क्या होगी, जो है नमक सत्याग्रह में भाग ले सकती है। और आपको पता होगा कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई? नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की गई। कब? 12 मार्च 1930 को। ठीक। नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई। और उसके बाद 6 मार्च को कहाँ पहुँचे? डांडी पहुँचे। नवासरी जिले का एक जगह है। 6 अप्रैल को पहुँचे। 12 मार्च को शुरू की गई और 6 अप्रैल को पहुँचे। और वहाँ पर नमक बनाकर क्या किया? नमक कानून का उल्लंघन किया। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन साइंस है। निम्न में से किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? मतलब अशुद्धियों से बिल्कुल मुक्त प्राकृतिक जल है तो बारिश का जल। बारिश का जल क्या हो जाती है? अशुद्ध जल कहा जाता है। क्या मतलब क्या? अशुद्धियों से मुक्त जल है। अगला प्रश्न, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो ग्रामीण रोजगार सृजन की शुरुआत की गई है 1995 में। कब? 1995 में। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लीजिए कि नरेगा जो बाद में क्या हो गया? मनरेगा हो गया। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट योजना। नरेगा की शुरुआत की गई थी 2005 ईस्वी में। कब? 2005 ईस्वी में नरेगा एक्ट लाया गया और इसकी शुरुआत 2006 में की गई। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि नरेगा एक्ट कब लाया गया तो 2005 में लाई गई, लेकिन इसकी शुरुआत कब की गई? तो 2006 में की गई। और जबकि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत यानी REGP की शुरुआत कब की गई? तो 1995 में की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियों निम्नलिखित में से किस पौधे प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? क्या बोल रहा है? कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु किस परिस्थिति के पौधे के लिए आदर्श है? तो इसमें यूफोरबिया इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? यूफोरबिया। शीशम देखिए पहाड़ी इलाके के निचले भाग में पाई जाती है या कहाँ पाई जाती है? मैदानी इलाकों में पाई जाती है। सागौन जो है पहाड़ी इलाके के मध्य भाग में पाई जाती है। और कांटेदार वनों और झाड़ियों जो है, कांटेदार वन और झाड़ी कहाँ पाया जाता है? आपको पता है कि ये पाई जाएगी रेगिस्तानी इलाके में और इसके जगह को क्या कहते हैं? यूफोरबिया कहते हैं। अगला प्रश्न है आपको का, चोलों के शासन काल में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? देखिए, विद्यालय में क्या होती थी? ज्ञान का प्रदान होता था, ब्रह्मा के प्रदान होता था, इसलिए ब्रह्मदेव कहा जाता है। देखिए अब यहाँ देखिएगा, चोल काल में विद्यालय के रख रखाव में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। देवदान कहा जाता था ब्राह्मणों को दी गई भूमि को। साला भोग कहा जाता था राजा को दी गई जो कर होती थी या उपहार होता था, उसको क्या कहा जाता था? साला भोग कहा जाता था। मतलब क्या है कि महलों में खर्च होने वाले जो साधन है, साला भोग। ब्राह्मणों को दी गई देवदान और विद्यालय को दी गई क्या कहा गया? ब्रह्मदेव कहा गया। अगला है, किसी की आयु 10 वर्ष है, उसे कारखाने में
क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। कोई बच्चा है जिसका आयु कितना है, 10 वर्ष है, अगर वो कारखाने में कार्य कर रहा है तो उसके किस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, निश्चित वर्ष इसकी बचपन छीनी जा रही है। तो क्या हुआ, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब इसका जो शोषण के विरुद्ध अधिकार उन्हें प्राप्त है उसका क्या हो रही है, उल्लंघन हो रहा है, मतलब अनुच्छेद 23-24 का उल्लंघन हो रहा है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सागा दावा तेहरा सौभाग्यशाली, क्या बोल रहा है, सागा दावा या तेहरा सौभाग्यशाली महोत्सव का किस राज्य में मनाई जाती है। तो याद रखिएगा 100 से सागा और 100 से सिक्किम, 100 से सागा दावा, 100 से सिक्किम में ये त्यौहार मनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं कि निम्न में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है। कौन सी कृषि को, झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है। तो वेनेजुएला में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है। ठीक, जबकि दक्षिण अमेरिका में स्थानांतरण कृषि कहा जाता है, आपको मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने वाली। मैक्सिको में जो है स्थानांतरी या मिल्पा कृषि कहते हैं। ब्राजील में रोका कहा जाता है, याद रखिएगा ब्राजील में झूम कृषि को क्या कहा जाता है, रोका। ठीक, और मेडागास्कर में क्या, यानी इसमें वेनेजुएला में क्या कहा जाता है, कोनुको कहा जाता है। याद हो गया होगा कि झूम कृषि कोनुको कहाँ कहा जाता है, वेनेजुएला में। ठीक, और ब्राजील के बारे में बताएं, ब्राजील में क्या कहा जाता है, रोका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की लार में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। तो देखिए इसमें पाया जाता है इमाइलेज। देखिए लार में जो एंजाइम है वो इमाइलेज है। क्या है, इमाइलेज, जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। ठीक, और ये कहाँ से निकलती है, मुंह की लार ग्रंथि से निकलती है। चलिए अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न में है 4 कूलम आवेश को 6 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के तक ले जाने में किया गया कार्य का मात्रा। देखिए कि W बराबर होता है भी क्यू, भी जहाँ क्या है विभवांतर है, क्यू क्या है आवेश है। तो विभवांतर देखिए कितना वोल्ट है, 6 वोल्ट। उसके बाद आवेश कितनी है, आवेश है 4 कूलम। तो क्या हो जाएगा, भी गुना क्यू, मतलब 6 चुका 24। और कार्य का ऐसा ही मात्रक पता है आप लोगों को, क्या होता है, जूल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 24 जूल। तो याद रखिएगा W बराबर क्या होती है, भी क्यू होती है, मतलब W बराबर भी क्यू। ठीक, भी मतलब आपका क्या है विभवांतर और क्यू मतलब आवेश, दोनों को गुना कर दिए तो कितना मिला हमको, जो आंसर 24 कूलम मिल गया। अगला प्रश्न है आपका कि जैसा कि 2022 में अधिसूचित किया गया था, जैसा कि 2022 में अधिसूचित किया गया था, भारत सरकार ने डैश सहित अधिकांश राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के तहत मजदूरी दरों में क्या कर दी है, संशोधन की है। मजदूरी दरों में क्या कर दी, संशोधन मतलब बढ़ोतरी किया है। और यह बढ़ोतरी किया है आसाम में, क्या किया है, आसाम में किया है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में किया है, तेलंगाना में किया है। इन राज्यों में मजदूरी दर में क्या की है कि थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दी है, जो जितना रुपए पहले मिलता था उससे ज़्यादा मिलेगा। और साथ ही साथ 5 किलोमीटर से अधिक दूर अगर कार्य करने को ले जाया जा रहा है तो उन्हें क्या किया जाएगा, अतिरिक्त भाड़ा भी दिया जाएगा। निम्न में से किस टीम को IPL 2021 में सबसे अधिक रन बनाए एक पारी में। तो RCB रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर जो है ये एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जाति जगत संधि प्राद के समूह के नहीं है। तो अष्टबाहु ऑक्टोपस जिसको कहते हैं, ऑक्टोपस अष्टबाहु जो है ऑर्थोपोडा ग्रुप के नहीं है। बाकी मकड़ी, बटरफ्लाई, तिलचट्टा ये सब क्या है, ऑर्थोपोडा ग्रुप के प्राणी माने जाते हैं। ठीक, अगला है, निम्न में से कौन सा तबला वादक नहीं है। तो देखो शेख चिन्ना मौलाना तबला वादक नहीं है। बाकी याद रखिएगा किशन महाराज, अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन अल्लाह रखा और किशन महाराज, ये तीनों तबला वादक हैं। कौन नहीं है, तो शेख चिन्ना मौलाना जो है तबला वादक नहीं है। अब यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो इन तीनों का नाम लिख लीजिएगा, अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन और किशन महाराज क्या हैं, आपके तबला वादक हैं। और शेख चिन्ना मौलाना तबला वादक नहीं है। तो अच्छा किस खेल से संबंधित है, तो शेख चिन्ना मौलाना आपका नाद स्वरम के खिलाड़ी थे। क्या थे, नाद स्वरम, याद रखिएगा क्या है, नाद स्वरम के खिलाड़ी थे। ठीक, अगला प्रश्न आप लोगों का है, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में क्या किया था, कांस्य पदक जीता था।
क्या जीता था? कांस्य पदक पदक। तो नाम होगा इसका विजेंदर सिंह। विजेंदर सिंह ने मुक्केबाजी में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। अगला है, एक किले के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए, मनकल के नाम से जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि मनकल के किला के नाम से जो जाना जाता है वो किला गोलकुंडा का किला है। क्या है? गोलकुंडा का किला। और 1843 में एक पहाड़ी के चोटी पर बनाया गया। तो आपको याद होगा कि गोलकुंडा का किला का एक और नाम क्या है? मनकल का किला, जो कब बनाई गई है? 1143 ईस्वी में। 1143 ईस्वी में पहाड़ी के किले पर बनाई गई और काकतीय वंश के राजा द्वारा बनाया गया। कौन सा वंश? काकतीय वंश के राजा के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा की जो नियुक्ति हुई है किसके रूप में हुई है? तो IRDAI के प्रमुख के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। IRDAI का मतलब है भारतीय बीमा नियामक और विकास। देवाशीष पांडा जो है, इसका मुख्यालय देखिए, IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद में है। हैदराबाद में इनका मुख्यालय है। IRDAI का मतलब बीमा नियामक बोर्ड का। और इसका मुख्य हेड किसको नियुक्त किया गया है? देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो 20,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई। आपको पता होना चाहिए कि बजट से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो आपको इस बार वाला बजट देख लेना है। जो भी अगर इस बार के एग्जाम दे रहे हैं तो एक बढ़िया से बजट को पढ़ लेना है किसी अच्छे टीचर से, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम तमिलनाडु भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब सॉरी, आपको पता है भरतनाट्यम, अब फ्लो निकल गया नहीं, आपको याद रखने के लिए बताए थे कि 9 का मतलब क्या होता है? नाडु, और 9 से यहाँ नाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और आपको मणिपुर का, इस केरल का बताए थे। आपको क्या होगा? मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य माना जाता है। और असम का एक नृत्य है, सत्रिया के नाम से जाना जाता है, याद होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय महाजनपद के शासन में फसलों की कितना उपज कर के रूप में वसूलते थे? तो देखिए 1/6 भाग। और आपको ये भी पूछे कि वेदों में कर कितना लेने को कहा गया है? तो वेदों में भी 1/6 भाग लेने को कहा गया है। कितना? 1/6 भाग लेने को कहा गया है। जबकि फसल का उपज भी कितना है? 1/6 भाग, यानी महाजनपद काल में। और वेदों में भी इसकी यही चर्चा हुई है। अगला प्रश्न की ओर अगर हम लोग, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। उसी तरह मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति ही दिलाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है, इसका संबंध है आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। आपको पता होगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का नृत्य है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर है 93.91%, जो कितना है? लगभग 94% है। तो 94% किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर डी के अंतर्गत, 91 से 95% के बीच, ठीक है। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन है कि बराक ओबामा की आत्मकथा क्या है? तो याद रखिएगा, बराक ओबामा की आत्मकथा है ड्रीम बॉय माय फादर। ये बराक ओबामा की आत्मकथा है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए कल के क्लास का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है? तो आपको पता होना चाहिए कि मुंबई सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। 2 नंबर पे दिल्ली, 3 नंबर पे कोलकाता। उसके बाद साकी जो है, साबी क्वासियोरकर बीमारी से पीड़ित है, तो क्या हो गई? उसमें प्रोटीन की कमी हो गई। उसके बाद मौर्य शासकों में से 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा था। तो 261 ईसा पूर्व में अशोक कलिंग युद्ध लड़ा था अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 269 BC में इनका राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर आंशिक भाग का क्षेत्र नहीं है? तो उत्कल तट जो है पूर्वी तट का, उत्कल तट नहीं होगा, इसका जो है आपका मालाबार तट होगा, क्योंकि मालाबार तट पश्चिमी तट का भाग है, केरल के तट का भाग। अगला क्वेश्चन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत क्या शुरू किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि श्रम योगी रोजगार योजना के तहत जो है इन्होंने
डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की गई है। क्या की है? डोनेट अ पेंशन पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक जो विदेशी यातायात संभालता है, तो इसमें आपको बताया एयर इंडिया ही एकमात्र है जो अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए, बाकी ये सब अंतर्देशीय यातायात के लिए माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रीता गिद्दा नृत्य करता है, आपको बताए थे पंजाब में जो है भांगड़ा नृत्य का जो स्त्री शैली है वो गिद्दा नृत्य है। रीता नाम की लड़की गिद्दा नृत्य करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूईएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 के विजेता कौन है? तो यूरोपीय फुटबॉल चैंपियन 2020 के विजेता आपके कौन है? इटली है। चलिए हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। भारत की सीमा म्यांमार से लगती है, तो भारत की सीमा पूर्व में म्यांमार से लगती है। सलम डॉग मिलियनेयर के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार किसको दिया गया था? ए आर रहमान को दिया गया था। 1937 के अधिनियम ट्रेड यूनियन के साथ साथ क्या आया था? औद्योगिक विवाद अधिनियम आया था। अगला प्रश्न, नमिता कायांतरित सेल के बारे में आप बात करते हैं, ये कौन सा है? रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल चूना पत्थर आ जाता है। चलिए अगले पेज की ओर हम लोग आते हैं। निम्न में से कौन सा तुगलक वंश का शासक नहीं है? तो रुकनुद्दीन फिरोज तुगलक जो है तुगलक वंश का शासक नहीं है। संतुलित कालीन अकबर किसको कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक कहा जाता है। रक्त पिपासु या पागल किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये गुलाम वंश के शासक थे, तुगलक वंश के शासक नहीं थे। निम्न में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? बूंदी उत्सव। आपको बताया था राजस्थान का एक जिला का नाम भी क्या है? बूंदी है। अब बौद्ध कला के वास्तु श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों का पैदल मार्ग मेदी कहलाता है। भक्तों का पैदल मार्ग क्या कहलाता है? मेदी कहलाता है। तोरण का मतलब दरवाजा होता है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद जीवित क्षेत्रों में पारस्परिक संबंध और व्यवहार स्थान में जीव बायोस्फीयर को इंगित करता है। क्या होगा? जीव मंडल यानी बायोस्फीयर होगा। निम्न में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो ईवीएम मशीन भारत में मानक साधन है। आयनिक यौगिक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, आयकर में छूट दी गई है 2.5 लाख तक के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 समता का अधिकार या कानून का समान संरक्षण की बात करता है? तो लास्ट पेज, जल्दी से जल्दी लोग दोस्तों तक शेयर कीजिए अगर सेशन पसंद आ रहा था। एक दिन हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और दूसरा दिन उनका रिवीजन भी कर लेते हैं। आपके दिमाग में निश्चित रूप से ये 50 प्रश्न छप जाता होगा। 44वें शतरंज और ओलंपियाड चेन्नई में, पहले ये रूस में होने वाला था लेकिन यूक्रेन में युद्ध के उलझने के कारण ये भारत में की गई। अब देखिए, गुसारी नृत्य को रखरखाव गुसारी कनक राजू से संबंधित है। JNU की पहली महिला कुलपति शांति श्री धूलीपुरी। JNU की पहली महिला कुलपति कौन है? शांति श्री धूलीपुरी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और अंतिम क्वेश्चन कल के रिवीजन का, कि गौरा का लेखक कौन है? तो गौरा लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।